जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी मासिक दुर्गाष्टमी व्रत के बारे में। ज्येष्ठ मास की दुर्गाष्टमी कब है और अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत करने के नियम क्या है और विधि क्या है दोस्तों, कब व्रत खोलना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी वस्तुओं को जरूर माता रानी को अर्पित करना चाहिए और किस तरह से माता रानी का श्रृंगार करना चाहिए, और माता रानी का जो है व्रत करने में कन्या पूजन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज की वीडियो में दोस्तों। और कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए विशेष आशीर्वाद माता रानी का प्राप्त करने के लिए दोस्तों। और किसी भी कामना से व्रत धारण कर रहे हैं तो ऐसा क्या करें कि बिना व्रत धारण किए भी हमें वो आशीर्वाद मिले दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विधि विधान से पूजन अर्चन करने के लिए कैसे करें, बिना व्रत धारण किए भी कैसे करें हम। तो इन सब विषयों पर आज चर्चा होगी दोस्तों ये सब संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो आपको उपयोगी लगेगी, और कोई भी वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो अवश्य ही लाइक करें। लाइक ही एक जरिया है जिससे कहा जाए कि आप लोगों का लाइक हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और यही एकमात्र जरिया है जिससे पता चलता है कि आपको वीडियो उपयोगी लगी। और वीडियो उपयोगी लगे दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और आप मिलकर औरों की भी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सके हम लोग दोस्तों। फिर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य ही दबाएं, ताकि आने वाली जानकारी आपको समय से मिल सके दोस्तों। फिर हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों फटाफट से मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत के बारे में। दोस्तों बात करें मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत के, हर माह के जो होती है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही आती है, और कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे काल भैरव अष्टमी कहा जाता है दोस्तों। उस के बाद जो ये अष्टमी शुक्ल पक्ष में आती है उसे दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इस व्रत को धारण किया जाता है दोस्तों। कुछ भक्तगण व्रत धारण करते हैं और कुछ भक्तगण किसी कारणवश व्रत नहीं धारण कर पाते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी धारण कर रहे हैं तो भी आज के दिन विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चन करें। ये दुर्गा अष्टमी जो है माँ गौरी को समर्पित होता है, माता गौरी के स्वरूप को समर्पित होता है दोस्तों। तो जिस प्रकार से नवरात्रि में पूजन किया जाता है, कोशिश करें कि इस दिन आप घर में अपने पूजन अर्चन अवश्य करें। अगर आपके घर में माता का विग्रह रूप है, माता रानी का जो विग्रह स्वरूप है, तो उनका आज के दिन अभिषेक अवश्य करें गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से। सर्वप्रथम अपने स्नान आदि कर लें गंगा जल मिश्रित जल से, और उसके बाद पूजा स्थल पर पहुंचने के पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद दोस्तों अपने पूजा स्थल पर पहुंच के माता रानी का पूजन अर्चन करेंगे, और उनका अभिषेक करने के बाद एक दीपक जलाएं उनके सम्मुख, और सभी देवी देवताओं का जिस तरह से आप पूजन नित्य करते हैं करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों दीपक जला के संकल्प धारण करेंगे। संकल्प के लिए जिस तरह से कई बार हमने बताया है कि अपने हाथ में चावल फूल, फिर उसके बाद जल और 1 रुपये का सिक्का हाथ में लें, और अपने नाम को, अपने गोत्र को, अपने स्थान को बोलते हुए आप अपनी मनोकामना बोलें और माता रानी से विनती करें कि हे माँ, हम इस व्रत को किस मनोकामना के लिए कर रहे हैं, और आप आशीर्वाद दें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। और क्षमा याचना करते हुए उन सारी सामग्रियों को माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों पंचोपचार विधि से माता रानी के पूजन करेंगे। अभिषेक के बाद लाल वस्त्र धारण कराएंगे माता को, और आप भी खुद लाल वस्त्र को ही धारण करें। फिर उसके बाद दोस्तों षोडश विधि से भी आप पूजन कर सकते हैं, या फिर पंचोपचार विधि से पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो अलग से चौकी भी रख के इस दिन पूजा कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो आप जहाँ पे मंदिर में डेली पूजा करते हैं वहीं पे पूजन करें, और अगर संभव है तो आप कलश से स्थापित कर सकते हैं अलग से चौकी रख के। फिर उसके बाद दोस्तों माता रानी के प्रिय पुष्प होते हैं उन्हें अर्पित करें, और भोग प्रसाद अर्पित करें। माँ के जो इत्र पसंद है उसे इत्र अर्पित अवश्य करें, उन्हें इत्र लगाएं, और पान, मीठा पान भी अर्पित करें दोस्तों। और नारियल के प्रसाद का भोग अवश्य लगाएं। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल और मीठा अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। और बहुत से भक्तगण सारे दिन का व्रत रहते हैं, फलाहार व्रत आप रख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद सारे दिन माता रानी के नाम के मंत्रोच्चारण करें। माता का जो बीज मंत्र है
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का जाप कर सकते हैं, या फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते का आप जाप कर सकते हैं दोस्तों। और आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। अगर नहीं का पूरी पुस्तक पाठ कर पा रहे हैं, पूरा अध्याय नहीं पाठ कर पा रहे हैं, तो कम से कम आप दोस्तों आज के दिन चतुर्थ अध्याय का जरूर ही अध्ययन करें, जरूर ही पाठ करें। और दोस्तों सारे दिन का समय रहता है, चाहे तो आप कर सकते हैं पाठ, नहीं संभव है तो एक अध्याय जो चौथा अध्याय है उसे अवश्य पढ़ें। फिर उसके बाद दोस्तों संध्या काल में माता रानी का विशेष पूजन होता है, और संध्या काल में पूजन के समय आप भोग स्वरूप माता रानी को खीर अवश्य ही लगाएं। सब कुछ चढ़ाने के बाद, जैसे आप नित्य पूजा करते हैं, सब विधि विधान से पूजन करें। पूजन करने के बाद आप उसमें भोग में खीर जरूर चढ़ाएं। खीर आपका साबूदाना का हो सकता है, या फिर मखाने का हो सकता है, या चावल का हो सकता है। अगर आप व्रत नहीं धारण किए तो आप चावल का भी भोग लगा सकते हैं खीर का। अगर व्रत धारण किए हैं तो आप मखाने का और या तो फिर साबूदाने का खीर बना के चढ़ाएं। फिर उसके बाद दोस्तों पूजन करने के बाद आप व्रत चाहे तो खोल सकते हैं, प्रसाद को खा के, प्रसाद ग्रहण करके पूरे परिवार के साथ प्रसाद को ग्रहण करें। और अगर आप नहीं खोलना चाहते हैं तो आप फलाहार रहें, और दूसरे दिन आप पूजन अर्चन करने के बाद व्रत खोलें। और सात्विक भोजन एक दिन पहले से ग्रहण करना चाहिए। जो भक्त व्रत रखते हैं तो सात्विक भोजन जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, और महिलाएं अपने बाल धुल लें और नाखून वगैरह जो काटना रहे तो काट लें। इस तरह से शुद्धिकरण जो बोला जाता है कर लें एक दिन पहले से ही, तब व्रत धारण करें। अगर पुरुष हैं तो वो भी इस बात का ख्याल रखें कि उस दिन नाखून बाल ना करें। फिर उसके बाद दोस्तों जिस दिन व्रत करेंगे वो तो ये रहा पूजा विधि और तरीके, लेकिन उसके बाद माता का जो प्रिय पुष्प है, जैसे पुष्प लाल तो हम लोग सुबह चढ़ाएंगे ही, लाल वस्त्र धारण कराएंगे, लेकिन संध्या काल में जब पूजन करेंगे तो माता का, गौरी माता का आज के दिन विशेष पूजन होता है। तो उनका प्रिय पुष्प रंग है, प्रिय पुष्प है जो सफ़ेद, और भोग में सफ़ेद मिठाई अवश्य लगाएं। और इसी तरह से खीर तो वो सफ़ेद हो ही गया दोस्तों। तो कोशिश करें आज के दिन मतलब माता रानी के संध्या काल के भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन जब हम अगर चौकी रखते हैं या कलश रखते हैं, तो नवरात्रि में जिस तरह से हम लोग कलश हटाते हैं दूसरे दिन, उसी विधि विधान से इस समय भी हम कलश और चौकी को पूजन अर्चन के बाद विसर्जित करेंगे। और व्रत वाले दिन चौकी या कलश विसर्जित नहीं होता है। और अगर आप नहीं रखें तो कोई बात ही नहीं है। और दोस्तों कोशिश करें कि आपको अगर ये व्रत धारण कर रहे हैं तो माता रानी का जो कन्या स्वरूप है, कन्या भोग जरूर कराएं। कन्या को आप भोजन अवश्य कराएं। अगर जितनी संख्या में मिल जाए उतनी संख्या में, नहीं तो एक कन्या को अवश्य कराएं। फिर उसके बाद दोस्तों आप माता को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। हर अष्टमी को अगर संभव नहीं है संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाना, तो आप कम से कम सिंदूर बिंदी तो अवश्य चढ़ाएं। और हर जो अष्टमी होती है उसमें चढ़ाए हुए सामानों को हम दान नहीं देंगे, उसे अपने इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। और उसके बाद जब उद्यापन करते हैं तब हम कहीं न कहीं सारे श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र और दान के लिए अन्न, और उसके बाद दोस्तों दक्षिणा कुछ न कुछ ब्राह्मण को अवश्य दान दें। सारी सामग्री, भोग प्रसाद की सामग्री भी मिला के दान देते हैं उद्यापन के दिन। और उद्यापन के दिन दोस्तों की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो इनकी संख्या होती है कन्या भोजन की, कन्या पूजन की, 9 कन्याओं को अवश्य भोजन कराएं और 1 लांगूर। फिर उसके बाद दोस्तों आप अपनी सामर्थ्य और अपनी इच्छा से 11 अष्टमी कर सकते हैं, या फिर पूरे वर्ष की अष्टमी कर सकते हैं, उसके बाद उद्यापन करें। आप अपनी स्वेच्छा से जितना अष्टमी रखना चाहते हैं उतनी अष्टमी का व्रत धारण करके अपनी मनोकामना के तहत आप पूर्ण होने पे भी व्रत तो मतलब उद्यापन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आप पे पूर्णतः निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें, जैसे कि माता के प्रिय जो रंग होते हैं उनको ध्यान रखें, और कन्या पूजन का ध्यान रखें दोस्तों, कलश विसर्जन और चौकी विसर्जन का ध्यान रखें। फिर ब्राह्मण को जब भी आप दें तो अवश्य ही दक्षिणा दें। फिर उसके बाद दोस्तों आप माता की भी पूजा में पूजन अर्चन करने के बाद दक्षिणा अवश्य ही प्रतिदिन चढ़ाएं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है बात संकल्प का भी। संकल्प भी अवश्य ही धारण करें। किसी भी पूजा का मतलब पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम संकल्प धारण करें और पूजा के बाद दक्षिणा अर्पित करें और विधि विधान से पूजन के बाद आरती वगैरह करें।
फिर उसके बाद दोस्तों जब पूजा समाप्त होती है तो आसन, बिना आसन के पूजा कभी भी मत करिएगा आप लोग, और आसन के नीचे जल डाल के ही 2 बार उस जल को स्पर्श करते हुए प्रणाम करें। उसके बाद ही उस आसन से हटें, वरना आपके सारे जो पुण्य कर्म हैं, जो भी आपने कर्म किया है, उस सारे पुण्य जो है इंद्रदेव ले लेते हैं दोस्तों। और कहा जाता है कि अगर कन्या पूजन करते हैं तो इससे सौभाग्यशाली और कोई बात नहीं हो सकता, कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इससे आपके सारे जो होते पाप पुण्य में बदल जाते हैं और सभी मनोकामना माता रानी के आशीर्वाद से पूर्ण होने लगता है, जिंदगी की सारी बाधाएं खत्म होने लगती है दोस्तों। ये तो रही संपूर्ण जानकारी दोस्तों व्रत और पूजन और उपाय के बारे में। तो दोस्तों आप जानते हैं तिथि, दोस्तों अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही 27 मई दिन शनिवार को सुबह 7:43 से, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही 28 मई को दिन रविवार को सुबह 9:57 पर। और उदया तिथि के अनुसार दोस्तों व्रत रविवार के दिन रखा जाएगा, यानी कि दुर्गा अष्टमी का व्रत 28 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक तो अवश्य करें, और लाइक ही एक ऐसा जरिया जिससे हम लोग को पता चलता है कि आप वीडियो आपको उपयोगी लगी। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग और लोगों के, हम और आप मिलकर मदद कर सकें। फिर दोस्तों कोई भी कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव हो तो लिखें, और कोई भी प्रश्न हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली जानकारी आपको समय से मिल सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों की सदा और सर्वदा बनी रहे। माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाएं, ताकि हम और आप मिलकर पूरे ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सके दोस्तों। जय माता की दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। दोस्तों आने वाली वीडियो में माता रानी की कथा, दुर्गा अष्टमी की कथा के बारे में हम लोग जानेंगे।